लॉग एक ऐसा टॉपिक है जो लगता है कि जेई में नया आया है, बच्चों को स्कैरी लगता है, बट वंस यू एक्चुअली अंडरस्टैंड इट देन इट्स नथिंग बट एक्सपोनेंट्स जो हम 7th 8th से करते आ रहे हैं. So let me help you today to understand what log is all about. In this lecture we will start from the absolute basic level and move up to good level questions so that after this lecture not only do you have that deep understanding of that topic but also that confidence कि हाँ now I can solve any log का question. So let's start. log होता क्या है? What exactly is log? Definition में जाएं तो अगर we have something like a की पावर x is equal to b, then log of b with respect to the base a is x. अगर फील लें इसकी तो फीलिंग ये है कि a की कितनी पावर करें कि आंसर b आ जाए. That is log. That's all. a की कितनी पावर करें कि b आ जाए. अगर हम देखें log 9 base 3 तो 3 की कितनी पावर करें कि 9 आ जाए? 2. log 32 base 2 2 की कितनी पावर करें कि आंसर 32 आ जाए? 5. So that's all what log is. बस कितनी पावर करें बेस की कि हमारा ऊपर वाला नंबर आ जाए. नाउ लॉग की डेफिनेशन में, लॉग इज अ फंक्शन, लॉग की डेफिनेशन में कुछ कंस्ट्रेंट्स हैं. लेट्स टेक अ लुक एट दैम. अगर हम log b टू द बेस a बोल रहे हैं तो जो बेस है दैट हैज टू बी पॉजिटिव, a हैज टू बी ग्रेटर देन 0 एंड a कैन नॉट बी 1. क्योंकि फॉर एग्जाम्पल लेट्स से हम ये निकाल रहे हैं log 17 टू द बेस 1. अब 1 की कितनी भी पावर कर लो 17 तो आंसर आ ही नहीं सकता. तो इसलिए log इज नॉट डिफाइंड एट a इज इक्वल टू 1. तो a को पॉजिटिव होना है पर 1 नहीं हो सकता. 1 के अलावा कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर अलाउड है. एंड सिमिलरली b को पॉजिटिव होना है. अब कोई पॉजिटिव नंबर a है, उसकी कितनी पावर करें कि b हो जाए? a की कितनी भी पावर कर लो नेगेटिव तो नहीं हो सकता. अगर हम कुछ ऐसा बोल रहे हैं तो 2 की कितनी भी पावर करते जाओ माइनस तो आ ही नहीं सकता. 2 को कितनी भी बार मल्टीप्लाई कर लो -32 तो आ नहीं सकता. सो दिस इज नॉट डिफाइंड विच मीन्स ये बच्चे यू हैव टू रिमेंबर दीज 2 थिंग्स. फर्स्ट log b टू द बेस a अगर x है तो दैट मीन्स a की पावर x इज b. a की कितनी पावर करें कि b आ जाए. एंड सेकेंडली क्या कंस्ट्रेंट्स हैं, कब डिफाइंड होता है? दोनों को पॉजिटिव होना पड़ेगा और नीचे वाला 1 नहीं हो सकता. बस ये याद रखना है a और b दोनों पॉजिटिव हैं, बस नीचे वाला 1 नहीं हो सकता. ओके, सिंपल. कुछ फील आ रही है? एग्जाम्पल देखते हैं. 100 की कितनी पावर करें कि 0.00001 हो जाए? अब इट्स नॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड, इट्स नॉट एन इंटीजर पावर, बट देखते हैं. 100 को लिख सकते हैं हम 10 का स्क्वायर एंड इसको लिख सकते हैं हम 10 raised to power -5. तो 10 raised to power x is -5 which means 10 raised to power 2x is equal to 10 raised to power -5. 2x is equal to -5, x is equal to -5/2. So इस तरीके से we can understand कि 100 की पावर -5/2 करेंगे तो we get 10 raised to power -5. So that is all what log is. Now स्पेशल केस देखते हैं जब बेस हम कुछ स्पेशल डिफाइन करें. अगर हमारे log a b टू द बेस a में अगर ये
ई है, ई बच्चे इज एन इरेशनल कांस्टेंट, इसकी वैल्यू होती है अप्रॉक्सीमेटली 2.718। तो अगर ये बेस ई है तो उसको हम बोलते हैं, कॉमनली बोला जाता है नेचुरल लॉगरिथम, टेक्निकली बोला जाता है नेपेरियन लॉगरिथम। बट क्यों डिफाइन करते हैं हम इसको? क्योंकि जब हम थियोरेटिकल कैलकुलेशंस में जाते हैं, जब हम बहुत सारी रिसर्च में जाते हैं, तब हमें ये ई बेस में चाहिए होता है। बट फॉर नाउ ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड इज, जब भी ये बेस ई है तो उसका बोला जाएगा नेचुरल लॉगरिथम, एंड इट इज रिटन एज ln(x) which is the same as log to the base ex। तो कहीं पे भी ln(x) लिखा दिख जाए, that means that is natural logarithm। commonly हम calculations में we use the base 10। तो जब base 10 है तो we use that for calculations। आप लोगों ने अगर pH पढ़ा है तो वहाँ पर भी हम base 10 यूज़ करते हैं, काफ़ी सारी calculations में we use the base 10। So जब अगर हमारे पास कुछ लॉग है, व्हाट इज दिस, इसका आंसर क्या होगा? 10 की कितनी पावर करेंगे? 10⁵ बन जाए 5, लेट्स से 5.0 डेसिमल फॉर्म में लिखने के लिए। तो बच्चे जब ऐसे आपके पास डेसिमल फॉर्म में आंसर आ जाए तो उस केस में डेसिमल से पहले वाले पार्ट को बोला जाता है कैरेक्टरिस्टिक, डेसिमल के बाद वाले पार्ट को बोला जाता है मैंटेसा, इंटीग्रल पार्ट को बोला जाता है कैरेक्टरिस्टिक एंड फ्रैक्शनल पार्ट को मैंटेसा। नाउ दिस इज नॉट ऑलवेज एन इंटीजर, ये तो हम अभी सिर्फ इंटीजर्स में खेल रहे थे। अगर इंटीजर्स भी छोड़ो, अब ये देखते हैं 10 की कितनी पावर करें कि नंबर 2 आ जाए, आंसर 2 आ जाए। 10 की पावर 1 करी तो 10 हुआ, 10 को 10 से मल्टीप्लाई किया, पावर 2 करी, 100 हुआ। 2 कैसे लाना है बच्चे? दिस डज नॉट मीन कि आंसर इंटीजर ही आएगा, इट कैन बी एनीथिंग, एनी रियल नंबर। फॉर एग्जाम्पल इस केस में ऐसे एक इरेशनल नंबर आता है अप्रॉक्सीमेटली 0.301 के इक्वल। नो, यू विल नॉट हैव टू कैलकुलेट आउट ऑफ नोवेयर, ऐसा नहीं है, कोई मेथड नहीं है लॉग की वैल्यू डायरेक्टली निकालने का, कोई भी नंबर दे दो और हम लॉग निकाल लें, दैट इज नॉट पॉसिबल। बस ये कुछ कॉमन लॉग की वैल्यूज होती हैं जो हमें याद होती हैं। नाउ इस केस में कैरेक्टरिस्टिक और मैंटेसा क्या होगा? दिस इंटीग्रल पार्ट 0 इज कैरेक्टरिस्टिक और ये बाकी जो पूरा फ्रैक्शनल पार्ट है दैट इज मैंटेसा। ठीक है, सो यहाँ पे वी कैन सी, बच्चे लॉग का मतलब याद रहना चाहिए, दैट इज समथिंग आई विल कीप रिपीटिंग। 10 की पावर ये रखेंगे तो आंसर 2 आएगा। 10 की पावर दिस इरेशनल नंबर इज 2। अगर 10 की पावर 0.301 पे ही रोक देंगे तो 2 एग्जैक्ट नहीं आएगा, ऑलमोस्ट 2 आएगा। ठीक है, क्योंकि एग्जैक्टली के लिए ये बाकी डेसिमल पॉइंट्स भी चाहिए। ठीक है, नाउ लेट्स लुक एट दीज सम बेसिक ऑब्जर्वेशंस, बेसिक रिजल्ट्स। मेन डेफिनेशन याद होनी चाहिए, अगेन आई एम रिपीटिंग, ए की कितनी पावर करें कि आंसर बी आ जाए। नाउ लेट्स टेक अ लुक हियर। अब अगर हमें 1 का लॉग निकालना है, बेस कुछ भी हो, पावर 0 करनी पड़ेगी तो ही आंसर 1 आएगा। a की पावर 0 इज 1, a कुछ भी हो, है ना। a अगर हमारा यहाँ पर ग्रेटर देन 0 नॉट इक्वल टू 1 है, ये तो लॉग डेफिनेशन में ही हमें चाहिए। तो वंस वी हैव दिस देन वी नो कि log 1 to the base a will always be 0 no matter what a is. Similarly, a की पावर 1 is always a. a की पावर 1 हमेशा a ही होगा। तो अगर हम log a to the base a कहें, a की कितनी पावर करें कि आंसर a आ जाए? 1. So answer will be 1. कोई भी बेस हो, a की कोई भी वैल्यू हो इन द डेफिनेशन,
positive and not equal to 1, any other real number, any positive real number other than 1, तो log a to the base a will be 1. In general, अगर हम log a to the power x to the base a करें, a की कितनी पावर करें कि a की पावर x बन जाए? x. So answer will be x. And now let's take a look at our definition. अगर हमारे पास ऐसा कुछ है, that means a की पावर x is equal to n, right? Now as let's say a is greater than 1, अगर a greater than 1 है, हम x को माइनस इन्फिनिटी तक लेकर जा रहे हैं. x नेगेटिव में बहुत बड़ा नंबर बन रहा है. फॉर एग्जाम्पल लेट्स से a है 2 ग्रेटर देन 1 है एंड x है -10, तो a की पावर x क्या आएगा? 2 की पावर -10 जस्ट 1/2 की पावर 10. अगर x -100 है तो a की पावर x क्या आएगा? 2 की पावर -100 1/2 की पावर 100. तो जैसे जैसे x नेगेटिव में बढ़ता जाएगा, माइनस इन्फिनिटी तक जाएगा, a की पावर x 1/something वो डिनोमिनेटर बढ़ता जाएगा. 2 की पावर 10 था, 2 की पावर 100, 2 की पावर इन्फिनिटी हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी पे, विच मीन्स डिनोमिनेटर जब इतना बड़ा है तो पूरा आंसर 0 जाएगा. तो अगर x goes to माइनस इन्फिनिटी देन a की पावर x goes to 0. x क्या है हमारा? x है log n to the base a. अगर ये माइनस इन्फिनिटी है दैट मीन्स a की पावर x विच इज n goes to 0. तो अगर हम 0 के पास वाली किसी नंबर की वैल्यू निकालना चाहते हैं, लॉग निकालना चाहते हैं विथ द बेस ग्रेटर देन 1, तो आंसर विल गो टू माइनस इन्फिनिटी. हम 0 के जितना पास जाएंगे, रिमेंबर बच्चे हमारी कंडीशन क्या थी? दिस n हैज टू बी ग्रेटर देन 0. ये दोनों नंबर्स को पॉजिटिव होना था, तो एग्जैक्ट 0 नहीं हो सकता, बट 0 से जितने पास जाएगा वो रियल नंबर, उतना आंसर विल गो टू माइनस इन्फिनिटी. एज n गोज टू 0, log n गोज टू माइनस इन्फिनिटी. सिमिलरली अगर a लेस देन 1 है देन a की पावर x, अगर हम x जितना बड़ा करते जाएं, फॉर एग्जाम्पल अब यहां पे हम a हाफ देखते हैं, लेस देन 1 है, a की पावर x को अगर हमने 10 रखा तो a की पावर x विल बी 1/2 रेज़ टू पावर 10. x को 100 रखा तो a की पावर x विल बी 1/2 की पावर 100. ऐसे जैसे जैसे बढ़ता जाएगा x, इन्फिनिटी तक जाएगा, a की पावर x डिनोमिनेटर में बढ़ता जाएगा, अगेन a की पावर x विल गो टू 0. एज x गोज टू इन्फिनिटी, a की पावर x गोज टू 0. x क्या है? अगेन वही सेम लॉजिक, x है log n, तो एज a की पावर x विच इज n गोज टू 0, a की पावर x विच इज log n to the base a goes to infinity. तो इससे हमारा आया अगर a ग्रेटर देन 1 है, उस केस में n 0 जाएगा तो उसका log माइनस इन्फिनिटी जाएगा. अगर a लेस देन 1 है देन n जैसे 0 जाएगा वैसे ही log प्लस इन्फिनिटी तक जाएगा. You don't have to memorize it this way. Feel low, but graph helps remember exactly क्या हो रहा है. So let's take a look at the graphs. Y is equal to log x to the base a. a हमने एक फिक्स कर दिया, तो log x to the base a is equal to y. वो फंक्शन हम कैसे ग्राफ बनाएंगे?
अगर a ग्रेटर देन 1 है तो जैसे जैसे x 0 जाएगा log माइनस इन्फिनिटी जाएगा. इस x पे log की वैल्यू ये है और x को 0 के पास लेके गए और y छोटा होता गया. ऐसे जितना हम 0 के पास लेके जाएंगे y माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाएगा. सिमिलरली जैसे जैसे हम x बढ़ाएंगे y बढ़ता जाएगा और it will go up to plus infinity. तो as x goes to infinity, log x to the base a goes to infinity only when a is greater than 1. So this is an example of increasing function. जैसे जैसे x बढ़ रहा है y भी बढ़ रहा है. This is an increasing function. इसका डोमेन और रेंज अगर हम देखें तो डोमेन क्या वैल्यूज ले सकता है ये? क्लियरली x कैन बी एनीथिंग ग्रेटर देन 0. तो डोमेन हो गया 0 से इन्फिनिटी, 0 नॉट इंक्लूडेड, इन्फिनिटी के लिए तो ओपन ब्रैकेट होता ही है. रेंज क्या हो सकती है? माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी. हम कोई भी रियल नंबर ले लें उसके करस्पॉन्डिंग एक x निकल आएगा. सो दैट मीन्स all real numbers are possible in the values of y. So range is all real numbers, the set of all real numbers. ठीक है. We can see कि जब x 1 है तब log 0 होगा. log 1 to the base a is always 0 no matter what a is. तो this is the point where it meets the x axis. ठीक है. तो ये ग्राफ याद रखना है, इजी है. इंक्रीजिंग वाला ग्राफ है व्हेन a इज ग्रेटर देन 1. जब a लेस देन 1 है, ऑफ कोर्स 0 से छोटा नहीं हो सकता, a हैज टू बी ग्रेटर देन 0, बट अगर लेस देन 1 है उस केस में इट्स अ डिक्रीजिंग फंक्शन. डिक्रीजिंग फंक्शन का मतलब जैसे जैसे x बढ़ रहा है y छोटा होता जा रहा है. मैंने x यहाँ पे लिया तो y ये था, मैंने x को थोड़ा बढ़ा दिया तो y कम हो गया. सो इट्स अ डिक्रीजिंग फंक्शन. 1 पे अगेन 0 है log की वैल्यू, इट विल ऑलवेज बी 0. बट इस केस में जैसे x 0 की तरफ जा रहा है y प्लस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, और जैसे जैसे x इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है log x goes to माइनस इन्फिनिटी. क्योंकि डिक्रीजिंग है तो कम होता जाएगा, माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाएगा. डोमेन हम यहाँ पे भी सेम ही देख सकते हैं कि 0 से इन्फिनिटी x हो सकता है, कुछ भी हो, वी कैन कैलकुलेट द लॉग, बट आंसर y का कैन बी एनी रियल नंबर. तो सेम एज बिफोर, डोमेन इज 0 से इन्फिनिटी, रेंज इज r. नाउ इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन अगर समझ में आ गया है तो दिस विल बी वेरी इजी. अगर हमें पता है a इज ग्रेटर देन 1, ठीक है, और log x इज ग्रेटर देन log y, हमारे पास a ग्रेटर देन 1 है. ग्राफ बना लो जल्दी से. ये पॉइंट है 1,0. नाउ हमें पता है कोई x और y है जिसका हम log निकाल रहे हैं. बच्चे दिस y इज नॉट y कोऑर्डिनेट, दिस इज सम वैल्यू जो इस फंक्शन में जा रही है. हमें बोला है log x इज ग्रेटर देन log y. सो लेट्स से ये है log x, ये है log y. तो इसके करेस्पॉन्डिंग पॉइंट्स ये आ जाएगा x, ये होगा y. सो क्लियरली x इज ग्रेटर देन y. क्योंकि इंक्रीजिंग फंक्शन है, जैसे जैसे x बड़ा होगा log भी बड़ा होता जाएगा, तो जिसका log बड़ा है उसी की वैल्यू बड़ी होगी. x विल बी ग्रेटर देन y अगर log x इज ग्रेटर देन log y. गिवन बेस इज ग्रेटर देन 1. अगर बेस इज लेस देन 1 तो कैसा ग्राफ बनता है? डिक्रीजिंग फंक्शन. नाउ इस केस में अगर हमारा ये है log x is greater than log y, now this is x and this is y. Clearly y is greater than x, x is less than y.
इस केस में उल्टा होगा क्योंकि दिस इज अ डिक्रीजिंग फंक्शन, क्योंकि डिक्रीज कर रहा है, जैसे जैसे x की वैल्यू बड़ी होती जाएगी log छोटा होता जाएगा, तो क्योंकि y बड़ा था तभी उसका log छोटा था। ओके, नाउ स्पेशल केस अगर हम देखें कि कब log ग्रेटर देन 0 होता है, कब लेस देन 0 होता है। 0 किसकी वैल्यू है? दो तरीके हैं इसको देखने के बच्चे। पहली चीज, 0 को हम लिख सकते हैं जिस बेस में बात हो रही है, यहां पे बेस b है, तो log 1 टू द बेस b। अब अगर log a टू द बेस b इज ग्रेटर देन log 1 टू द बेस b, ऊपर वाली इक्वेशन से देख सकते हैं, अगर a ग्रेटर देन 1 है, अगर b ग्रेटर देन 1 है, ऊपर वाली इक्वेशन से देख सकते हैं, अगर log में बेस b ग्रेटर देन 1 है, यानी कि पहली वाली इक्वेशन देखेंगे, जो बड़ा है वही वैल्यू बड़ी आएगी, a इज ग्रेटर देन 1। अगर b लेस देन 1 है तो हम दूसरी वाली इक्वेशन देखेंगे, उस केस में ऑर्डर उल्टा हो जाएगा, सो दैट मीन्स a विल बी लेस देन 1। याद नहीं करना है बच्चे, ग्राफ से सीधा सीधा देखना है। अगर log हमारा बेस यहां पर b था, b इज ग्रेटर देन 1, हमें देखना है log a का कब पॉजिटिव है। कब पॉजिटिव होगा log? जब a 1 से बड़ा होगा, जब भी 1 से छोटा होगा तो उसका log नेगेटिव होगा। तो 1, अगर b ग्रेटर देन 1 है, b ग्रेटर देन 1 है, log a पॉजिटिव है जब a ग्रेटर देन 1 है। जब b ग्रेटर देन 1 और log नेगेटिव है, दैट मीन्स a इज लेस देन 1। सिमिलरली इसमें भी देख सकते हैं, यहां पे बस उल्टा हो जाएगा। log कब पॉजिटिव है? जब 1 से छोटी वैल्यू है। तो अगर b लेस देन 1 है तो log पॉजिटिव है जब a इज लेस देन 1 एंड नेगेटिव है व्हेन a इज ग्रेटर देन 1। तो चाहे इससे याद करो 0 को पुट करके log 1, या फिर सीधा सीधा ग्राफ में देख लो, बट दिस इज समथिंग यू हैव टू बी वेरी कंफर्टेबल विद कि कब पॉजिटिव कब नेगेटिव हो रहा है। ओके, सो यहाँ पे एक एग्जाम्पल देखते हैं कि किस तरीके से हम ये सारी इंफॉर्मेशन यूज कर सकते हैं। So log to the base 2 minus x of 3x plus 1 is positive। हमें अब बेस नहीं पता कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो हम दो केसेस बनाएंगे। केस 1, जो बेस है दैट इज ग्रेटर देन 1, 2 minus x is greater than 1 which means x is less than 1, राइट? x को इधर लेकर 1 यहां आ गया। Now x is less than 1, जब हम ये केस कंसिडर कर रहे हैं, a greater than 1 है, that means 3x plus 1 is greater than 1, right? जब हमारा बेस 1 से बड़ा है तो ये भी 1 से बड़ा होगा, तभी पॉजिटिव आएगा। That means 3x is greater than 0, x is greater than 0, but x was less than 1, तो टोटल आंसर आ गया 0 से 1। एक तो ये केस आ गया। केस 2 देखते हैं, जब हमारा बेस 2 minus x belongs to 0 से 1, which means x belongs to 1 से 2, राइट? अब इस केस में कंसिडर करते हैं, जब x 1 से 2 है तो 2 minus x will be 0 से 1, वो वाली कंडीशन चेक कर लेते हैं। तो इस केस में 3x plus 1 has to be less than 1 but obviously greater than 0, राइट? क्योंकि अदरवाइज डिफाइंड नहीं होगा। तो डोमेन का ध्यान रखना है बच्चे, उसके अलावा बस हमारी कंडीशन देखनी है। सो इस केस में 3x minus 1 से तीनों साइड डिवाइड माइनस कर देंगे, तो -1
तीनों साइड 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो वी गेट 3x 0 -1 -1/3 <x <0। तीनों साइड 3 से डिवाइड कर दिया तो वी गेट दिस। लेकिन हमारी कंडीशन थी 1 से 2 के बीच में ही हो सकता है x, यहाँ पे तो 0 से छोटा हो गया। सो दोनों साइमल्टेनियसली ट्रू नहीं हो सकते, तो इस केस में वी डोंट गेट एनी सोल्यूशन। सो आवर फाइनल सोल्यूशन बिकम्स x बिलोंग्स टू 0 से 1। इस केस में हमारा कोई सोल्यूशन नहीं आया, तो यहाँ से वी गेट x बिलोंग्स टू 0 से 1। सिंपल एप्लीकेशंस हैं, बस सारी कंडीशंस चेक करनी है, मेक श्योर कि सब डिफाइंड है, कोई भी डोमेन से बाहर नहीं जा रहा। ओके नाउ लेट्स टेक अ लुक एट वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग। यही बस सेम वही प्रॉपर्टीज हैं बच्चे, ध्यान से अगर हम देखें तो जो एक्सपोनेंट्स की होती थी एग्जैक्टली वही हैं। एक एक करके देखते हैं। प्रोडक्ट फॉर्मूला, अगर हमें m इंटू n का लॉग निकालना है तो log m प्लस log n। मॉड क्यों लिया है? क्योंकि अगर हमारे पास कुछ इस तरीके से था log टू द बेस a -2 इंटू -3, अब इसको हम स्प्लिट करना चाहते हैं तो हम -2 और -3 में नहीं कर सकते, राइट? क्योंकि तब डिफाइन नहीं होगा, तो हमें करना पड़ेगा log 2 प्लस log 3 में। क्योंकि ये प्रोडक्ट कितना है 6, उसको हम स्प्लिट कर रहे हैं तो 2 और 3 में करेंगे, नेगेटिव नंबर्स को कर नहीं सकते। सो दैट इज वाई देयर इज अ मॉड। बट ये अब आ कहाँ से रहा है? लेट्स ट्राई टू प्रूव इट। अगर हमारे पास log टू द बेस a m है x एंड log n टू द बेस a है y, इसका मतलब m इज a टू द पावर x, n इज a टू द पावर y। दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो वी गेट mn, अज्यूमिंग m इंटू n इज पॉजिटिव, राइट? अदरवाइज डिफाइंड नहीं होगा। तो मॉड mn को हम सीधा सीधा mn लिख सकते हैं, दैट इज a की पावर x इंटू a की पावर y। अब एक्सपोनेंट्स वाली प्रॉपर्टी यूज करनी है। एक्सपोनेंट्स में क्या होता था, दो को मल्टीप्लाई करते थे तो एक्सपोनेंट ऐड हो जाते थे, सो दिस बिकम्स a की पावर x प्लस y। अब अगर mn इज इक्वल टू a की पावर x प्लस y, देन log टू द बेस a mn बिकम्स log टू द बेस a की पावर x प्लस y। अब a की कितनी पावर करें कि a की पावर x प्लस y बन जाए? x प्लस y, विच इज log m टू द बेस a प्लस log n टू द बेस a। सो इसी तरीके से हम बाकी प्रॉपर्टीज भी एक्सपोनेंट्स को यूज करके निकाल सकते हैं। आई कैन शो यू द प्रूफ फॉर ईच ऑफ देम, बट बच्चे इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू इफ यू डू इट ऑन योर ओन। हर किसी में बस एक प्रॉपर्टी यूज करनी है कि अगर ये हमारे पास x है, दैट मीन्स मॉड m इज a रेज टू पावर x। इसी तरीके से हर जगह यूज करोगे एंड एक्सपोनेंट्स की बेसिक प्रॉपर्टीज यूज करोगे, यू कैन प्रूव ऑल ऑफ दीज। डू ट्राई ऑन योर ओन, अदरवाइज कोई फायदा नहीं है। सिर्फ रटने से कुछ नहीं होता बच्चे, जितना यूज करोगे उतना ज़्यादा डीप अंडरस्टैंडिंग आती है। सो वी हैव प्रोडक्ट फॉर्मूला, जिसमें अगर हम दो नंबर्स के प्रोडक्ट का लॉग ले रहे हैं तो वो स्प्लिट हो जाता है सम में, अगर डिवाइड कर रहे हैं तो वो स्प्लिट हो जाता है डिफरेंस में। अगर हमारे पास पावर फॉर्मूला है, पावर फॉर्मूला क्या है? अंदर कोई पावर है, a रेज टू पावर व्हाट इज m रेज टू पावर n, वो जो भी होगा वो n टाइम्स log m होगा।
तो वो n बाहर आ जाता है. अगेन यू कैन प्रूव इट वेरी इजीली. आई वॉन्ट यू टू ट्राई इट ऑन योर ओन. बेस पावर फॉर्मूला, जिस तरह से इसकी पावर बाहर आ गई, इसकी पावर भी बाहर आ जाती है, बस डिनोमिनेटर में. तो 1 बाय अगर हमारे पास है log बेस a में है पावर p बाय q एंड ऊपर n, तो 1 बाय ये पावर डिनोमिनेटर में आ जाएगी p बाय q log n. तो 1 बाय p बाय q इज q बाय p. तो इन जनरल अगर हमारे पास log बेस a रेज टू पावर n एंड ऊपर b रेज टू पावर m है, तो यहाँ ऊपर वाला बाहर आएगा न्यूमरेटर में, नीचे बेस वाला बाहर आएगा डिनोमिनेटर में, एंड अंदर बचेगा log b टू द बेस a. सो इस तरीके से हमारी पावर बाहर आ सकती है. अगर यहाँ पर है तो न्यूमरेटर में बाहर आएगी, अगर यहाँ पर है तो डिनोमिनेटर में आएगी. देन वी हैव चेंज ऑफ बेस फॉर्मूला. अगर हमारे पास log m टू द बेस a है, हमें m टू द बेस a नहीं पता, लेकिन b के टर्म्स में हमें कुछ पता है, तो हम क्या कर सकते हैं, log m टू द बेस b into log b to the base a. This is how we are going to do it, where अगर हमने कोई तीसरा नंबर b ऐड करा है, एक बार वो बेस में आएगा, एक बार वो ऊपर आएगा, तो एक तरह से वो कैंसिल हो जाएगा एंड m जो ऊपर था वो ऊपर ही रहेगा, बेस में जो a था वो बेस में ही रहेगा. दिस इज हाउ यू कैन ऐड अनदर नंबर, उसके टर्म्स में log कैलकुलेट कर सकते हैं. एंड दिस डजंट स्टॉप एट जस्ट वन नंबर, आप कितने भी बीच में ऐड कर सकते हो. जस्ट मेक श्योर जो नीचे ऐड किया वो ऊपर भी कर रहे हो, जो एक c नीचे ऐड किया c ऊपर भी कर रहे हो. इस तरीके से d नीचे किया है तो d ऊपर करना होगा, k ऊपर किया है तो k नीचे करना होगा. एंड हमारा जो m ऊपर था वो आएगा ही, एंड जो a बेस में था वो आना है. तो इस तरीके से कैंसिल होते हुए जाना चाहिए. दिस इज अलाउड, प्रूव कर सकते हो आप लोग. लेट मी क्विकली शो यू हाउ यू कैन डू इट फॉर 2. सो इफ वी हैव log m to the base a is equal to log m to the base b log b to the base a. Let's say this is p, this is q. सेम चीज करनी है हर किसी में. This means m is b raised to power p and this means b is a raised to power q. b में वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो m is equal to a raised to power q whole raised to power p which is a raised to power pq. अगर हम यहाँ पर log ले रहे हैं तो log बेस a, m क्या है, a raised to power pq which becomes pq. a की कितनी पावर करेंगे, a की पावर pq हो जाए pq. So that means this is log m to the base b into log b to the base a. तो इस तरीके से बच्चे कोई भी प्रूफ कर सकते हो. दे आर वेरी इजी. बस स्टार्ट करो. उसके बाद एक्सपोनेंट की ये प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए थी कि a रेज टू पावर q होल रेज टू पावर p हो तो एक्सपोनेंट्स मल्टीप्लाई हो जाते हैं. ऑल ऑफ दैट इज जस्ट रिलेटेड टू एक्सपोनेंट्स. लॉग बस उसका उल्टा है. देयर इज नथिंग न्यू हियर. डरना नहीं है, बस करते जाओ. पुराना याद है तो आगे बहुत ईजी हो जाएगा. ठीक है. एंड इन जनरल वी कैन डू, अगर f रेज टू पावर log g टू द बेस a है तो हम ये f और g इंटरचेंज कर सकते हैं. इस तरीके से अगर पावर में log है तो इंटरचेंज हो सकती हैं वो वैल्यूज. वैल्यू आंसर सेम आएगा. ओके, प्रूव करके देखना. एंड वी हैव log a टू द बेस b इज 1 बाय log b टू द बेस a. अगर हम उल्टा कर दें, क्या कह रहे हैं हम, यहाँ पर है अगर ये है x, दैट मीन्स a इज b रेज टू पावर x, राइट.
b की कितनी पावर करें कि a हो जाए, तो a इज इक्वल टू b रेज टू पावर x, विच मीन्स a रेज टू पावर 1/x इज इक्वल टू b, 1/x होगा इस तरफ, विच मीन्स अगर अब हम log लेंगे टू द बेस a, आंसर आएगा 1/x। a की कितनी पावर करें कि b हो जाए, 1/x, तो 1/that। तो इस तरीके से आपस में रेसिप्रोकल हो जाते हैं, बस अगर हमने उल्टा किया तो रेसिप्रोकल आंसर आएगा। एंड इन जनरल वी कैन से log m टू द बेस a, हमने कुछ अगर ऐड किया है, हमने अभी अभी देखा था हम बेस चेंज कर सकते थे, log m टू द बेस a इज इक्वल टू log, एक बार बेस में डाल दिया एंड एक बार ऊपर डाल दिया। नाउ दिस कैन बी रिटन एज 1/log a टू द बेस b, तो log m टू द बेस b डिवाइडेड बाय log a टू द बेस b, ऐसे हम कर सकते हैं। तो बच्चे अगर कभी भी हमें किसी और के टर्म्स में आंसर पता है, किसी और बेस में log पता है, तो हम इस तरीके से निकाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हो सकता है आपको log टू द बेस 10 पता हो, किसी नंबर्स का, कुछ दो नंबर्स का log टू द बेस 10 पता है, हमें ये नहीं पता कि log 3 टू द बेस 2 क्या है, वी डोंट नो, बट वी नो log 3 टू द बेस 10 क्या है, वी नो log 2 टू द बेस 10 क्या है। सो इस तरीके से दिस प्रॉपर्टी इज वेरी यूजफुल किसी भी सब्जेक्ट में जब आप log निकाल रहे होगे। हो सकता है आपको बेस 10 में दिया हुआ है तो आपको बेस चेंज करना आना चाहिए, उसको यूज करके हम किस तरीके से ये वैल्यू भी निकाल सकते हैं। ओके, सो नाउ दैट वी आर डन विद प्रॉपर्टीज, बस यही प्रॉपर्टीज हैं। इफ यू रिमेंबर ऑल ऑफ दीज, इफ यू अंडरस्टैंड ऑल ऑफ दीज, और कुछ है ही नहीं इस चैप्टर में, देन वी आर जस्ट गोइंग टू अप्लाई दीज। सो लेट्स टेक अ लुक एट सम क्वेश्चंस। log 3 टू द बेस 30 पता है हमें, a है, लेट्स से समथिंग कॉल्ड a। log 5 टू द बेस 30 पता है b, हमें निकालना है log 8 टू द बेस 30। ना 3 + 5 अंदर हो रहा है 8, बट 3 + 5 कुछ नहीं होता, मल्टीप्लाई अगर अंदर हो रहा हो तो बाहर स्प्लिट हो जाता है ऐड में, अंदर ऐड हो रहा हो तो हमें नहीं पता क्या होगा। तो इसको हम ऐसे करेंगे, अब सारी प्रॉपर्टीज एक एक करके यूज करेंगे। तो 8 को हम लिख सकते हैं 2 ये पावर है तो बाहर आ जाएगी, 3 log टू द बेस 32, 2 को हम लिख सकते हैं 30/15, राइट। ये अब स्प्लिट हो जाएगा, 3 log टू द बेस 30 माइनस log टू द बेस 30 15। Now log 30 to the base 30, we know that's 1, and इसको हम further लिख सकते हैं 3 into 1 minus log to the base 30 3 into 5। अब ये स्प्लिट हो जाएगा, log 3 to the base 30 plus log 5 to the base 30। Now we know this value a, we know this value b, तो हमारा फाइनल आंसर आ गया 3 into 1 minus a minus b। So, इस तरीके से हम प्रॉपर्टीज यूज करके, ये तो a और b में लिया था, अगर हमें एक्चुअल में इनकी वैल्यूज पता होती तो हम 8 की भी वैल्यू निकाल लेते बेस 30 में, इस तरीके से हमारी सारी प्रॉपर्टीज को यूज करके। ओके, now find the value of this। now this uses हमारी GP, तो बच्चे GP का सम, अगर अभी GP नहीं पढ़ा है आपने तो इनफाइनाइट GP का सम होता है a/1 माइनस r, अगर r लेस देन 1 है। r है कॉमन रेशियो, किस नंबर से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो हियर r इज 1/3। a होता है पहला टर्म, फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म यहाँ पे 1/3 है, तो इस पूरे का सम कितना हो जाएगा, सम विल बी
1/3 divided by 1 minus 1/3 which is 1/3/2/3 which is equal to 1/2. तो यहाँ log के अंदर वाली वैल्यू 1/2 आ गई, ये हमने s निकाल लिया। अब देखते हैं क्या करना है। 0.16 raised to power log 2.5 1/2 looks a little complicated, no? ये 0.16 है, यहाँ पे 2.5 है, एग्जैक्टली क्या करना है? तो सबको फ्रैक्शंस में लिख लेते हैं। 0.16 क्या होगा? 16/100 which is 4/25 2/5 raised to power 2 and 2.5 is 5/2, तो इसको भी 5/2 के टर्म्स में लिख लें अगर, तो दिस इज 5/2 raised to power -2। अब इसको हम लिख सकते हैं 5/2 raised to power -2, उसकी ही पावर है तो मल्टीप्लाई हो जाएगी इंटू log बेस 5/2 हाफ। नाउ 5/2 ये -2 अगर हम अंदर ले जाएं, इसकी पावर बना दे, तो log 5/2 हाफ raised to power -2 is 4, तो दिस इज 4। नाउ इंटरचेंज कर सकते हैं हम इनको, तो ये बन जाएगा 4 raised to power log 5/2 to the base 5/2 which is 1, so answer will be 4। या फिर इसको ऐसे भी देख सकते थे, 5/2 की कितनी पावर रखें कि 4 आ जाए। लेट्स से x है, 5/2 की x पावर रखने पे 4 आता है, तो 5/2 की पावर वो x ही तो रख रहे हैं, तो आंसर 4 आएगा। तो जैसे भी करना है, जैसे भी आपको फेमिलियर लगे, अगर a to the power, if we have something like a to the power log base a x, तो इसका आंसर x आ जाता है। चाहे ऐसे देखो इंटरचेंज वाली चीज से, चाहे बस लॉजिकली सोचो कि a की कितनी पावर रखें x आ जाए, वही पावर रख रहे हैं a की, तो आंसर x ही तो आएगा, राइट? चल, इस तरीके से यू कैन यूज दीज प्रॉपर्टीज टू सॉल्व एनी लॉग के क्वेश्चंस वेरी इजीली। नाउ लेट्स लुक एट एन इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी में इफ यू रिमेंबर, ग्राफ देख के हमने डिसाइड किया था कि ऑर्डर क्या होगा, डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग, डिपेंडिंग ऑन द बेस। यहाँ पे बेस है 0.3 विच इज लेस देन 1। लेस देन 1 के केस में इट्स अ डिक्रीजिंग फंक्शन, मतलब ये अगर बड़ा है इससे तो दिस विल बी ग्रेटर। ऑर्डर उल्टा होगा, डिक्रीजिंग मतलब जो x बड़ा है उसका log विल बी स्मॉलर, तो ये स्मॉलर है, इसका log स्मॉलर है, तो दिस विल बी ग्रेटर। डिक्रीजिंग फंक्शन है। सो एक तो हमारे पास ये कंडीशन आ गई, 3x इज ग्रेटर देन -1, x इज ग्रेटर देन -1/3, राइट? नाउ क्या यहाँ पे बात खत्म हो गई? नहीं, वी ऑल्सो हैव टू मेक श्योर कि ये दोनों डिफाइंड हो, डोमेन में एग्जिस्ट तो करता हो। तो जल्दी से चेक कर लेते हैं। 2x + 5 इज ग्रेटर देन 0, ये होना चाहिए, विच मीन्स x शुड बी ग्रेटर देन -5/2। तो ये है 0.3 से बड़ा, -0.3 से बड़ा, ये बोल रहा है -2.5 से बड़ा होना चाहिए। अगर -0.3 से बड़ा है तो -2.5 से बड़ा तो होगा ही, तो ये तो हम चेक कर ही रहे हैं। दूसरा देख लेते हैं, 4 - x को भी ग्रेटर देन 0 होना पड़ेगा, विच मीन्स x इज लेस देन 4। हाँ, x ग्रेटर देन -1/3 डज नॉट एंश्योर कि x लेस देन 4 भी होगा, तो फाइनल आंसर आ जाएगा इन तीनों का इंटरसेक्शन, विच विल बी x बिलोंग्स टू -1/3 से 4। सो बच्चों, डोमेन नहीं भूलना है ऐसे क्वेश्चंस में, इन जनरल लॉग के क्वेश्चंस में, चाहे इक्वालिटी हो, इनइक्वालिटी हो, इक्वेशन हो या इनइक्वेशन हो,
यू हैव टू मेक श्योर कि डोमेन में एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि बहुत ईजी होता है लॉग में डोमेन स्किप हो जाना, डोमेन खराब हो जाना, एक्स जो निकाल रहे हो वो डोमेन से ही बाहर चला जाए. नाउ लेट्स सॉल्व फॉर x. यहाँ पर इक्वेशन है हमारे पास. अगर हमारे पास x है, हम थोड़ा x के टर्म्स को एक साथ ले आए, तो x इंटू 1 माइनस log 5 to the base 10 प्लस log to the base 10 2 की पावर x प्लस 1 इज इक्वल टू log 6 to the base 10. 1 माइनस log 5 to the base 10, इसको हम लिख सकते हैं log 10 to the base 10 माइनस log 5 to the base 10. तो अब डिफरेंस है तो इसको हम लिख सकते हैं log 10 by 5 to the base 10 which is 2. तो यहाँ पर ये बन गया log 2 to the base 10. हमारी ये इक्वेशन क्या बन गई? x इंटू log 2 to the base 10 प्लस log base 10 2 की पावर x प्लस 1 इज इक्वल टू log 6 to the base 10. अब ये x है तो हम इसको पावर में ले जा सकते हैं, राइट? एंड ये दोनों ऐड हो रहे हैं, मतलब अंदर मल्टीप्लाई हो रहे होंगे. तो log base 10 2 की पावर x प्लस 1 इज इक्वल टू. नाउ log इज अ 1-1 फंक्शन. एक वैल्यू अगर इसका log और इसका log सेम है, मतलब ये दोनों सेम होंगे. अदरवाइज इट्स नॉट पॉसिबल कि दो अलग अलग वैल्यूज का log सेम आए. सो फ्रॉम हियर वी गेट 2 की पावर x प्लस 1 इज इक्वल टू 6. इफ वी से 2 की पावर x इज t, then this is a quadratic in t. फैक्टराइज कर लेंगे इसको तो t comes out to be -3 और 2. t क्या है? 2 की पावर x. 2 की पावर x नेगेटिव हो सकता है क्या कभी? नो. सो ये वैल्यू पॉसिबल नहीं है. ओनली सॉल्यूशन इज व्हेन 2 की पावर x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू 1. So the answer is x is equal to 1. तो बच्चे बस सिंप्लीफाई करना था इसको. जैसे भी करो, जैसे भी लेकर आओ. यहाँ पे भी हम कर सकते थे, x को लिख दिया 10 रेज टू पावर x, इससे मल्टीप्लाई कर दिया. यहाँ पे 5 रेज टू पावर x इंटू 6 कर दिया. वहाँ से भी लेकर आ सकते थे. ट्राई करो, सी व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट. कोई और मेथड ढूंढो. दैट इज द की. बच्चे जब एक क्वेश्चन किया, किसी का सोल्यूशन पढ़ा, उसी को समझ लिया, दैट इज नॉट इनफ टू गेट अ गुड रैंक. व्हाट यू हैव टू डू इज और सोचो और कैसे कर सकते थे, क्या इससे बेटर, क्या इससे कोई फास्टर तरीका था, कोई और तरीका ट्राई करो. उससे सही आंसर आ रहा है, ओके गुड. कौन सा फास्टर? सही आंसर नहीं आ रहा तो कहाँ गलती हो गई. ऐसे टाइप की क्वेश्चन जब करोगे ना, तब माइंड एकदम खुलेगा, तब एक्चुअली दिमाग चलेगा, वो टॉपर लेवल वाला. ठीक है? And with that, we are done with all the questions, all the theory of this chapter. log बच्चे बहुत सिंपल है, इससे डरो मत. एक्सपोनेंट्स जितना इजी था ना, बेस एक्सपोनेंट्स जो हम बचपन में करके आए हैं, log भी वही है. बस समझो, प्रॉपर्टीज को अंडरस्टैंड करो, प्रॉपर्टीज को बार बार प्रैक्टिस करके अप्लाई करो ताकि माइंड में रहे वो, एंड देन इट विल बिकम वेरी इजी. एंड बच्चों, फॉर ऑल दो स्टूडेंट्स हु कीप आस्किंग मी कि मैम बैच में पढ़ना है, बैच कैसे आपका ज्वाइन करें, ऑलरेडी आगे चला गया है, अब क्या करना चाहिए हमें, हमने जहाँ पे भी सोचा था कि जैसे स्टार्ट करना चाहिए वहाँ से नहीं हो पा रहा. वी आर रेडी टू नाउ एक्चुअली गेट सीरियस. फॉर ऑल यू बच्चास, आई हैव डिसाइडेड, वी ऑल हैव डिसाइडेड कि हम लोग री एंट्री ओपन कर रहे हैं हमारे बैच में. तो जितना भी मिस हुआ है इन द लास्ट 1.5 month,
हम लोग आपके लिए एक्स्ट्रा क्लासेस रख के कैचअप करवाएंगे ताकि आप जो ऑलरेडी अमेजिंग निम्बस प्रो बैच चल रहा है उसके साथ पढ़ना शुरू कर सको बाय द एंड ऑफ दिस मंथ. सो if you want to check it out, if you are ready now to actually take action, then check out the link in description. You will see all the details about the upcoming batch, कैसे subscription लेनी है and everything. So बच्चे अब टाइम हो गया है बड़े होने का, अब टाइम आ गया है decisions खुद लेने का. So check it out, decide करो. Do not waste any more time. I will see you on 15th.